वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी आरओ बीओ और पीसीएस 2024 के लिए रिवीजन की। और रिवीजन जो है आज हम करेंगे वो करेंगे नेशनल मूवमेंट का, यानी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का। यहाँ से आप देखोगे कि चाहे आप पेपर दे रहे हो पीसीएस का, पेपर दे रहे हो बीओ का, या फिर आरओ का, या अपकमिंग पीसीएस जे का, तो यहाँ से आपको 100% क्वेश्चंस मिलते हैं। ये हमारी रिवीजन क्लास है, बाइलिंगुअल रहेगी। मैं बेसिकली इंग्लिश में इसमें काम करूंगा और हिंदी भी आपको साथ साथ दिखाता रहूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्लास के माध्यम से आप बहुत अच्छी तैयारी कर पाएंगे और ये सारे क्वेश्चन जो है आपको सीधे सीधे एग्जाम में मिल सकते हैं, इसकी भी पूरी संभावना है, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए सीधे सीधे। क्वेश्चन नंबर 1 है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग, यानी ये 3 जो है आपके सामने ऑप्शंस है, इनमें जो है आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कौन सा है। पहला देखिए, द सोशल सर्विस लीग हैड बीन फाउंडेड इन बॉम्बे, यानी सोशल सर्विस लीग जो है बॉम्बे में बॉम्बे में स्थापित की गई। दूसरा ऑप्शन, द सोशल सर्विस लीग हैड बीन फाउंडेड इन 1911, तो 1911 में इसकी स्थापना हुई है। और तीसरा, द सोशल सर्विस लीग हैड बीन फाउंडेड बाय द एनएम जोशी, तो इसके जो फाउंडर है वो एनएम जोशी हैं। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन है 1 एंड 2, 2 एंड 3, ओनली 3, या 1, 2 एंड 3। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये 1, 2 एंड 3, यानी याद रखना ये तीनों ही करेक्ट है, इनमें कोई भी गलत नहीं है। पहला भी सही है, दूसरा भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है 1911 में एनएम जोशी ने, यानी नारायण मल्हार जोशी ने बंबई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की है, याद रखिएगा। यहाँ पर हिंदी में भी आप हिंदी में देख सकते हैं, ओके। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय कितने सदस्य थे, इंग्लिश में देख लो। हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर एट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ऑप्शंस आर 84, 76, 72, 82। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैं आपको बताता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है 72, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, कहाँ पर स्थापित हुई है और कब स्थापित हुई है ये भी जान लो। तो कांग्रेस की स्थापना हुई है 1885 में। दूसरा, कहाँ पर स्थापित हुई है, तो बॉम्बे में स्थापित हुई है, याद रखना, ठीक है। और इसके संस्थापक कौन है, तो वो है एलन ऑक्टेवियस ह्यूम, एयू ह्यूम जिन्हें कहते हैं। और अगर इसके पहले अध्यक्ष पूछ ले तो हम सबको पता है इसके पहले अध्यक्ष हैं WC बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, नेम ऑफ द इंडियन नेशनल एसोसिएशन हैड बीन चेंज्ड टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑन द सजेशन ऑफ, यानी किसके सजेशन से जो है भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। ऑप्शन आपके सामने है, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और फिरोज शाह मेहता। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ध्यान रखना, ऑप्शन सी नहीं, सॉरी, ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के कहने पर ही जो इंडियन नेशनल यूनियन है या इंडियन नेशनल एसोसिएशन है, इसका नाम चेंज करके कर दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। ये जो दादा भाई नौरोजी हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने जो है बहुत सारा काम किया है इंडियन नेशनल मूवमेंट में। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी जो हैं इनको कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और इसके अलावा दादा भाई नौरोजी ने एक संस्था भी बनाई थी इंग्लैंड में जाकर के, जिसका नाम है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नाम की इन्होंने एक संस्था भी बनाई थी और ये इलेक्शन में भी खड़े हुए थे लंदन की पार्लियामेंट के लिए और जीते भी थे, है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ठीक, हिंदी में देख लीजिए। विषय निर्धारणी समिति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन से संबंधित थी, ठीक है। विषय निर्धारणी समिति वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ऑप्शन है 3rd, 2nd, 4th, 5th। आपको बताना है इसका जो करेक्ट आंसर है साथियों क्वेश्चन नंबर 4 का, वो है ए, याद रखना, 3rd। कांग्रेस का जो 3rd कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ है, तीसरा जो कांग्रेस अधिवेशन है ये हुआ है 1887 में, याद रखना। कहाँ पर हुआ है, ये मद्रास में हुआ है। तो मद्रास में जो तीसरा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है उसमें विषय निर्धारणी समिति की स्थापना की गई। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो तीसरा कांग्रेस का जो अधिवेशन था इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। और बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए,
पहले हिंदी में देख लो फिर देखेंगे, ठीक है। देखिए, फर्स्ट फीमेल ग्रेजुएट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा हैड एड्रेस्ड द कैलकाटा कांग्रेस सेशन इन 1980। उनका नाम आपको बताना है। तो उनका नाम है, मैं आपको बताता हूँ, उनका नाम है कादम्बनी गांगुली, याद रखना, ठीक है। ये हैं कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक, ठीक है, जिन्होंने 1890 के कलकत्ता कांग्रेस सेशन को एड्रेस किया था। तो कादम्बनी गांगुली इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी में देख लो एक बार, फिर इंग्लिश में देखेंगे। चलिए देखिए, इंडियन रिफॉर्म्स कमेटी वाज एस्टेब्लिश इन 1887। इनमें से आपको इनकरेक्ट बताना है। द इंडियन एजेंसी वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1888 AD। द ब्रिटिश कमेटी फॉर्म्ड इन 1889 हैड पब्लिश्ड अ मंथली मैगजीन कॉल्ड इंडियन इन 1890 AD। और फिर है नन ऑफ दीज, क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई गलत नहीं है, सब सही हैं, ठीक है, सारे के सारे ये सही हैं, ठीक है। देखिए, भारतीय सुधार समिति की स्थापना 1887 में हुई, बिल्कुल ठीक है। 1888 में इंडियन एजेंसी की स्थापना की गई, बिल्कुल ठीक है। 1889 में ब्रिटिश समिति ने 1890 में इंडियन नाम से मासिक पत्रिका निकाली, ये भी सही है, तीनों सही है, कोई गलत इसमें नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। 7 अगस्त 1905 को टाउन हॉल में, किस जगह के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई? तो स्वदेशी मूवमेंट जो अनाउंस किया गया वो टाउन हॉल में किया गया। ये टाउन हॉल कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है कलकत्ता में, याद रखना, ठीक है। कलकत्ता के टाउन हॉल में हमने स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की, स्वदेशी मूवमेंट चलाया। और कब चलाया? 1905 में चलाया, याद रखना। और इसके नेता कौन थे? इसके नेता थे बाल गंगाधर तिलक। क्यों चलाया स्वदेशी मूवमेंट, ये भी याद रखना। तो इसको चलाने का रीज़न था बंगाल डिवीज़न, बंगाल का विभाजन, जो कि कब हुआ है? 16 अक्टूबर 1905 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। ऑन द सजेशन ऑफ 16 अक्टूबर हैड बीन सेलिब्रेटेड एज राखी डे ऑल ओवर बंगाल। यानी किस किस सजेशन के बाद बंगाल में 16 अगस्त को राखी दिवस मनाया गया? मतलब 16 अगस्त नहीं, सॉरी, 16 अक्टूबर। तो जस्ट अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि बंगाल का जो डिवीज़न हुआ है ये 16 अक्टूबर को ही हुआ है, बताया था मैंने। बंगाल विभाजन कब हुआ है? 16 अक्टूबर 1905। और चूंकि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ है, इसीलिए जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, इन्होंने कहा कि हम इस दिवस को, इस 16 अक्टूबर के दिवस को हम मनाएंगे राखी दिवस के रूप में। अंग्रेज हमें बांट रहे हैं, हम राखी बांध के एक दूसरे को जोड़ेंगे। तो इसीलिए जो है इसको राखी दिवस के रूप में बताया गया। आगे देखिए। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द फील्ड ऑफ नेशनल एजुकेशन रंगपुर नेशनल कॉलेज वाज एस्टेब्लिश ऑन November 8। तो क्वेश्चन है, रंगपुर नेशनल कॉलेज की स्थापना कब की गई, ये आपको बताना है। राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में 8 नवंबर को रंगपुर नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। कब? तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो रंगपुर नेशनल कॉलेज है ये इस्टेब्लिश किया गया है स्वदेशी मूवमेंट के दौरान, यानी स्वदेशी आंदोलन के दौरान ये स्थापित किया गया है। पहला तो आपको ये ही याद रखना है, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन के समय में ही रंगपुर नेशनल कॉलेज जो है इस्टेब्लिश किया गया है। दूसरा, कब किया गया है ये भी देख लो। तो ये जो कॉलेज है ये स्थापित किया गया है, चूंकि स्वदेशी आंदोलन के समय में ही बना है, तो 1905 में ही होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है 1905। दूसरा ये भी याद रखेंगे, इसके जो प्रिंसिपल हैं वो कौन है? तो इसके प्रिंसिपल हैं अरविंदो घोष, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, इसमें से इनकरेक्ट आपको बताना है। ऑन अगस्त 14, 1906 बंगाल नेशनल कॉलेज एंड स्कूल हैड बीन एस्टैब्लिश्ड। सेकंड ऑप्शन देखिए, द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय सदगुरु दास बनर्जी ऑन 15 अगस्त 1906। हिंदी में देख लो। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना 1906 में हुई है, 14 अगस्त को। और राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना 15 अगस्त 1906 को सदगुरु दास बनर्जी ने की है। अब इसमें से बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक। तो इनमें से अगर हम देखेंगे तो इनमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, दोनों सही है, याद रखना। तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए भी बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन बी भी बिल्कुल ठीक है। इन दोनों को आप लोग एक बार देख लीजिएगा, बंगाल नेशनल कॉलेज और राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, ठीक है। इंग्लिश में भी देख लीजिए, बंगाल नेशनल कॉलेज एंड द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। ये कब बने हैं? तो ये जो है 1906 में ही बने हैं, दोनों के दोनों। एक बना है 14 अगस्त को, एक बना है 15 अगस्त को, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11। हु अमंग द फॉलोइंग हैड सजेस्टेड द नेम ऑफ अनुशीलन समिति, ठीक है। हिंदी में भी देख लो इसको एक बार। अनुशीलन समिति के नाम का सुझाव किसने दिया है? ऑप्शन आपके सामने है।
ऑप्शन देख लो, वारेंद्र घोष, भूपेन्द्र नाथ दत्त, नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य एंड इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है भैया याद रखिएगा वो है ऑप्शन सी, नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। ठीक है। अनुशीलन समिति की मैं बात करूं तो अनुशीलन समिति कब बनी है? ये बनी है 1902 में, याद रखना। ठीक है। और किसने बनाया है इसको? तो इसको बनाने वाले दो लोग हैं, वारेंद्र घोष और भूपेन्द्र नाथ दत्त, इन दोनों ने मिलकर के इसको बनाया है। और इनका जो मोटिव है, इनका जो मोटो है वो क्या है? इनका जो मोटिव है भैया अनुशीलन समिति का, वो है खून के बदले खून, यानी ब्लड फॉर ब्लड, ये इनका मोटिव है। और ये जो नाम है अनुशीलन समिति, ये दिया है नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य ने, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे देखिए, आगे देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैड बीन सेंटेंस्ड फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट इन द नासिक कॉन्स्पिरेसी केस? किसको आजीवन कैद की सजा हुई नासिक षड्यंत्र केस में? हिंदी में देख लो, आजीवन कैद नासिक षड्यंत्र केस में। ऑप्शन देखो, अनंत लक्ष्मण कान्हारे, कृष्णजी गोपाल कर्वे, विनायक देश पांडे या वीडी सावरकर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है वो है वीडी सावरकर, याद रखना। ठीक है, वीडी सावरकर। ठीक, तो वीडी सावरकर को जो है इस नासिक कॉन्स्पिरेसी केस में अरेस्ट किया गया। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि नासिक कॉन्स्पिरेसी केस है क्या? तो 21 दिसंबर 1909 में, याद रखना, 21 दिसंबर 1909 में क्या किया कि जो नासिक के जिला मजिस्ट्रेट थे जिनका नाम था जैक्सन, उनको एक व्यक्ति जिनका नाम था अनंत लक्ष्मण कान्हारे, जो इसमें लिखा हुआ है ऑप्शन में, इन्होंने अपने कुछ साथियों जिनके नाम है कृष्ण गोपाल कर्वे और विनायक देश पांडे, बेसिकली ऊपर वाले इन तीनों ने क्या किया? नासिक के डीएम जैक्सन की गोली मारकर हत्या कर दी। अब इन लोगों पे केस चला और इन लोगों पे केस चलने के बाद इन सभी को 1911 में फांसी दे दी गई। और इसी केस में, अब चूंकि इसमें डायरेक्टली वीडी सावरकर इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन चूंकि इनके समिति से ही जुड़े हुए थे सारे के सारे लोग, इसलिए इनको भी अरेस्ट किया गया। और अरेस्ट करने के बाद इनको आजीवन कैद की सज़ा सुनाई गई। मैं आपको बता दूं, इसी केस के सिलसिले में वीडी सावरकर 1911 से लेके 1921 तक अंडमान की सेल्युलर जेल में बंद रहे थे, याद रखना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 13, हिंदी में देख लो एक बार। सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद 1939 में आयोजित त्रिपुरी, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे सही कर देता हूँ, ये है त्रिपुरी अधिवेशन में निम्नलिखित में कौन कांग्रेस के अध्यक्ष बने? आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस, हु अमंग द फॉलोइंग हैड बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इन द त्रिपुरा सेशन? ये बार बार वही गलती है, ये त्रिपुरा नहीं है, ये होगा क्या? त्रिपुरी होगा, ध्यान रखना, त्रिपुरी। ठीक है, ये त्रिपुरा नहीं है, त्रिपुरी है। फिर आप सोचो ये त्रिपुरा स्टेट की बात हो रही है, नहीं, ये जो त्रिपुरी नाम की जगह है ये एमपी में पड़ती है, ध्यान रखना। तो बस यही आपको बताना है कि जब रिजाइन कर दिया सुभाष चंद्र बोस ने, तो उनके रेजिग्नेशन के बाद कौन प्रेसिडेंट बना कांग्रेस का? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी, याद रखना, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, द इनडायरेक्ट इलेक्टोरल सिस्टम हैड बीन इंट्रोड्यूस अंडर द, हिंदी में, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? ऑप्शन आपके सामने है, देख लो। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, याद रखना, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, इनडायरेक्ट इलेक्टोरल सिस्टम की स्टार्टिंग की गई इंडिया में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15, पहले हिंदी में देख लो। किस वायसराय ने ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम की ओर से घोषणा की कि बंगाल का विभाजन रद्द किया जाएगा और भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाया जाएगा? Which of the following viceroy had announced on the behalf of British Emperor George V that the partition of Bengal will be क्या लिखा है? हाँ, the partition of Bengal will be annulled and the capital of India will be shifted from Calcutta to Delhi. ऑप्शन देख लो, ऑप्शन है चेम्सफोर्ड, हार्डिंग, मिंटो और नन ऑफ दीज। तो मैं आपको बता दूं, ये जो है ये है ऑप्शन 20 का करेक्ट है। हार्डिंग सेकंड, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय पे ये हुआ था। कब हुआ है मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ये हुआ है 1911 में, क्योंकि 1911 में हुआ था साथियों
1911 में हुआ है दूसरा दिल्ली दरबार। ठीक है, दिल्ली दरबार हुआ था 1911 में, और इस दिल्ली दरबार में जो कि 1911 में हुआ, इसमें भाग लेने के लिए आए ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम, और जॉर्ज पंचम ने ही यहाँ पर ये घोषणा की कि हम जो है बंगाल विभाजन जो हुआ था उसको रद्द करते हैं। हालांकि ऐसा मत सोच लेना कि बंगाल पहले ऐसा हो गया, नहीं, बंगाल के कुछ हिस्से परमानेंट उससे अलग कर दिए गए, जैसे उड़ीसा है, असम है, ये प्रॉपर अलग कर दिए गए, लेकिन फिर भी जो है एक करने की बात यहाँ पर की गई। और उस समय जो गवर्नर थे वो थे हार्डिंग सेकंड। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16, पहले हिंदी में देख लो। अभिनव भारत संगठन द्वारा रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की कला सीखने के लिए पांडुरंग महादेव बापट को कहाँ भेजा गया था? इंग्लिश में देखिए, पांडुरंग महादेव बापट हैड बीन सेंट टू दिस प्लेस टू लर्न द आर्ट ऑफ मेकिंग बॉम्ब्स फ्रॉम द रशियन रेवोल्यूशनरी बाय द अभिनव भारत ऑर्गेनाइजेशन। देखिए अभिनव भारत जो संगठन है ये वीडी सावरकर का, ये ध्यान रखना, ठीक है। और इनको कहाँ भेजा गया है? तो जब बोल रहा है रशियन से सीखना है, ठीक, अब डायरेक्टली तो इसमें ऑप्शन नहीं है, बट मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जो रशियन लोग हैं, ठीक है, जो रशियन क्रांतिकारी हैं, इन लोगों का प्रभाव जो है काफ़ी, अगर हम देखें तो पेरिस में भी इनका काफ़ी ज़्यादा जो है प्रभाव था। तो पेरिस में इस क्रांतिकारी जिनका नाम है, ये जो क्रांतिकारी है पांडुरंग महादेव बापट, इनको बेसिकली जो है पेरिस भेजा गया कि जाओ और वहाँ पर जो रूसी क्रांतिकारी हैं उनसे बम बनाना सीख करके आओ, फिर भारत में भी बनाएंगे और अंग्रेजों में पेलम पाल मचाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, पहले हिंदी में देख लो। बाल गंगाधर तिलक से संबंधित विकल्प जो है इनमें से आपको गलत बताना है। तिलक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें 1882 में पत्रकारिता के कारण सजा हुई। 1896-97 में इन्होंने महाराष्ट्र में कर ना देने का आंदोलन चलाया और मांडले जेल में इन्होंने अपनी पुस्तक गीता रहस्य लिखी। अब यहाँ पर आप देखो, तिलक वाज द फर्स्ट पर्सन हु वाज पनिश्ड फॉर जर्नलिज्म इन 1882, ठीक। सेकंड देखिए, इन 1896-97 he started a non payment of taxes movement in the whole of Maharashtra. Third one is the he had written a book named गीता रहस्य in मांडले जेल। अब बताना इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, तो इसमें से मैं आपको बता दूं कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, ये सारे के सारे करेक्ट हैं। पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। ये सारे के सारे करेक्ट हैं, इनमें से कोई भी गलत नहीं है। इन फैक्ट्स को भी आप लोग एक बार देख लेना। मैं आपको बता दूं ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको पत्रकारिता के कारण सजा हुई। अब चूंकि पत्रकारिता कर रहे हैं तो इनके कोई न्यूज़पेपर या मैगजीन्स भी आती होंगी, बिल्कुल आती हैं। इनकी 2 मैगजीन है जिनके नाम आप लोगों को बिल्कुल रटे होने चाहिए, वो है मराठा और केसरी। ये दोनों ही मैगजीन किसकी हैं? ये दोनों ही मैगजीन है बाल गंगाधर तिलक की, ठीक है। और बाल गंगाधर तिलक का ही नारा है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर के रहूँगा। तो काफ़ी बड़े नेता हैं राष्ट्रीय स्तर के जिनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से किसने की? इंग्लिश में देखिए, अमॉन्ग द फॉलोइंग हैड कंपेयर्ड वायसरॉय लॉर्ड कर्जन टू द मुगल एम्परर औरंगजेब। ऑप्शंस आर गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले, है ना। तो याद रखना, गोपाल कृष्ण गोखले हैड कंपेयर्ड द वायसरॉय लॉर्ड कर्जन टू द मुगल एम्परर औरंगजेब, यानी गोपाल कृष्ण गोखले ने वायसराय लॉर्ड कर्जन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से की। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए भाई, वेयर हैड जवाहरलाल नेहरू डिक्लेयर्ड द गोल ऑफ पूर्ण स्वराज इन 1929, यानी पूर्ण स्वराज का लक्ष्य जवाहरलाल नेहरू ने कहां पर घोषित किया? बेसिकली ये कौन सा अधिवेशन था जिसमें इसकी घोषणा की गई, आपको बताना है। देखो ऑप्शंस आर लाहौर, लखनऊ, बॉम्बे एंड कलकत्ता। करेक्ट आंसर है इसका लाहौर। लाहौर कांग्रेस सेशन जो 1929 में हुआ है, इसमें घोषित किया गया पूर्ण स्वराज का लक्ष्य और इसके हेड थे जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा। इसी अधिवेशन के बाद साथियों याद रखेंगे, इसी अधिवेशन के बाद 26 जनवरी 1930 को हमने पहली बार तिरंगा झंडा लहराया और पहली बार हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया था। 26 जनवरी 1930 को हमने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया, याद रखना, पहला स्वतंत्रता दिवस आज़ादी से पहले 26 जनवरी को मनाया गया था। यही रीज़न है कि हमने अपना संविधान 26 जनवरी को लागू किया, ठीक है, याद रखिएगा ये बात।
क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, एम के गांधी हैड ओनली चेयर द विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। महात्मा गांधी ने किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की है? केवल एक की है, तो वो मैं समझता हूँ आप लोगों को पता होना ही चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस आर गुवाहाटी 1926, काकीनाडा 1923, बेलगाम 1924 या नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर इज बेलगाम कांग्रेस सेशन 1924। गांधी जी ने जिस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की है वो है बेलगाम अधिवेशन, जो कि हुआ है 1924 में। मैं आपको बता दूं बेलगाम कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है कर्नाटक में, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा करेक्ट है? 21, क्वेश्चन नंबर 21। पहला है बाकास्ट मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1936। क्या स्टेटमेंट करेक्ट है? सेकंड देखिए, द बाकास्ट मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन बिहार। और थर्ड, द बाकास्ट मूवमेंट वाज अगेंस्ट द हाइक इन रेंट्स। ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 21। तो करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। तो द बाकास्ट मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1936, ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, द बाकास्ट मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन बिहार, ये भी करेक्ट है। और अगर हम इसका रीज़न देखें तो द बाकास्ट मूवमेंट वाज स्टार्टेड अगेंस्ट हाइक इन रेंट्स, नो। ये जो बाकास्ट मूवमेंट है ये ज़मींदार की जो पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, उनके विरोध में था। ये रेंट बढ़ाने के या हम कहें लगान बढ़ाने के विरोध में ये नहीं था। तो थर्ड वाला ऑप्शन गलत है, यानी ऑप्शन 1 एंड 2 आर करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट वाज नॉट अफेक्टेड बाय द एका मूवमेंट लेड बाय द मेंबर ऑफ पासी एंड अहीर कास्ट ड्यूरिंग 1921 एंड 22। तो 1921-22 में पासी और अहीर जातियों के सदस्यों ने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम है एका। यह आंदोलन बेसिकली कहाँ चला है? तो यह आंदोलन हरदोई में चला है, बाराबंकी में चला है और सीतापुर में चला है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट नॉट अफेक्टेड था। तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट नॉट अफेक्टेड है? वो है अलीगढ़, याद रखना, अलीगढ़ में ये नहीं था। हम कहें तो ईस्टर्न यूपी कहा जा सकता है। ईस्टर्न यूपी में हरदोई है, बाराबंकी है, सीतापुर में ये चला था। और ये जो मूवमेंट है ये क्यों हुआ था? तो इस मूवमेंट का रीज़न था कि अंग्रेज़ों ने लगान की दर बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी। तो इट वाज अगेंस्ट हाइक इन रेंट्स, ये आपको याद रखना है। रेंट जो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इसकी वजह से आंदोलन हुआ। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए भाई, द चंपारण सत्याग्रह वाज अगेंस्ट द तिनकाठिया सिस्टम विच वाज इम्पोज्ड बाय द इंडिगो प्लांटर्स, है ना। क्वेश्चन नंबर 23, ओके, हिंदी में भी देख लीजिए। चंपारण सत्याग्रह तिनकाठिया प्रणाली के खिलाफ था जिसे कहाँ के नील बागान मालिकों द्वारा आरोपित किया गया था। यार तो इसमें तो खैर कोई कॉमन सेंस से भी कर लेगा, इसमें इतना कोई मुश्किल नहीं है। चलिए तो ऑप्शन है ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन एंड ब्रिटिश। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये हल्का सा यहाँ पर ट्रिकी है, ठीक है। एक्चुअल में अगर देखिए आप इसका आंसर ब्रिटिश लगाओगे तो वो कहीं ना कहीं गलत होगा, क्योंकि इसमें केवल ब्रिटिशर्स नहीं थे, मतलब ब्रिटिशर्स थे मेनली, वही थे, बट केवल ब्रिटिशर्स नहीं थे। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए यूरोपियन इंडिगो प्लांटर्स। तो यहाँ पर हम केवल ब्रिटिश लगाएंगे तो नहीं, इसमें जो प्रॉपर आंसर होगा वो क्या होगा? यूरोपियन, ठीक है। तो थोड़ा सही से लिख देता हूँ जिससे आपको दिखे। हाँ, तो यूरोपियन जो इंडिगो प्लांटर्स हैं उन्होंने एक सिस्टम इम्पोज किया बिहार के किसानों पर जिसका नाम था तिनकठिया। अब व्हाट इज तिनकठिया, ये बात आप समझ लो, क्या है तिनकठिया सिस्टम। तो इसमें बेसिकली क्या होगा कि जो भी किसान है उसको अपनी भूमि के 3/20 भाग पर अनिवार्य रूप से, ठीक है, यानी आपको अगर मान लीजिए आपके पास 20 बीघा ज़मीन है मान लो, है ना, तो आपको 20 बीघा ज़मीन में से 3 बीघा ज़मीन पर 100% इंडिगो के प्लांट लगाने होंगे। यानी
3/20 भाग पर आपको अनिवार्य रूप से नील की खेती करनी पड़ेगी। नील होता था, है ना, ये वही नील है जो अभी हम लोग यूज़ करते हैं, आया नया उजाला 4 वाला। बट इसमें और उसमें अंतर ये था कि ये जो नील जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं ये केमिकल है। उस समय पे जो यूज़ होता था वो केमिकल नहीं था, वो जो है पूरी तरीके से हर्बल था। तो बेसिकली इसकी जो है वर्ल्ड वाइड डिमांड थी, इस वजह से जो है ज़बरदस्ती ये उगवाया जाता था हमारे लोगों के द्वारा कि इसको उगाओ आप, है ना। तो 3/20 भाग पर आपको अनिवार्य रूप से नील की खेती करनी पड़ती थी किसानों को। अब 1916 में, इसके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री आपको बताता हूँ। 1916 में जब लखनऊ कांग्रेस सेशन हो रहा था, जब लखनऊ अधिवेशन हो रहा था, ठीक है, जिसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार, ठीक, हाँ शायद वही थे, मैं अगर याद कर पा रहा हूँ तो, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे आप करेक्ट करिएगा। तो 1916 में जो सेशन हो रहा था कांग्रेस का, उसमें गांधी जी गए भाग लेने, और उस अधिवेशन में गांधी जी से एक व्यक्ति मिला। ये बात एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। उस व्यक्ति का नाम था रामचंद्र शुक्ला। तो रामचंद्र शुक्ल नाम का एक व्यक्ति गांधी जी से मिलता है और गांधी जी को बताता है कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, तीन काठिया प्रणाली से क्या प्रॉब्लम्स हैं। गांधी जी उसकी बात सुनते हैं, प्रॉपर समझते हैं और उसको प्रॉमिस करते हैं कि हम तुम्हारे यहाँ पर आएंगे। और फिर गांधी जी वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद प्रॉपर वो एक मूवमेंट चलाते हैं, और वो उनका मूवमेंट हिस्टोरिक है, पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है। और इसी के बाद 1917 में गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह किया, जिसे हम लोग खूब जानते हैं, और वो है चंपारण। तो चंपारण सत्याग्रह बेसिकली क्यों हुआ था ये आपको समझ में आ गया होगा, इसका रीज़न क्या था। और एग्ज़ाम में ये भी पूछता है कि कौन व्यक्ति जो आया था उन्हें ये बताने कि हमारे साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये बताने जो व्यक्ति आया था वो है राजकुमार शुक्ला। और तब जाकर के गांधी जी ने बिहार में पहला आंदोलन किया चंपारण में, जो कि 100% सफल रहा और किसानों को इस तीन काठिया सिस्टम से मुक्ति मिल गई। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जानकारी आपको होनी चाहिए। आगे देखिए 24 है बारदोली सत्याग्रह। वाज अंगेस्ट द, ये किसके अंगेस्ट में था बारदोली सत्याग्रह? पहले मैं आपको बता दूं कि बारदोली सत्याग्रह किसने चलाया है। तो ये जो बारदोली सत्याग्रह है इसको चलाया है बेसिकली वल्लभ भाई पटेल ने, है ना। हाँ, तो ये किसके अंगेस्ट में है ये आपको बताना है। देखिए ऑप्शन देखिए, ऑपरेशन ऑफ अपर कास्ट, यानी जो अपर कास्ट है उनके विरोध में है ये, ठीक है। दूसरा, द इंक्रीज इन रेंट रेट्स बाय द बॉम्बे गवर्नमेंट बाय 22%। और जो बम्बई की सरकार है, जो बेसिकली अंग्रेजी सरकार है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने लगान में 22% की वृद्धि कर दी, यानी अब किसानों को 22% ज़्यादा टैक्स पे करना होगा, है ना। तो ये है। अब इसमें हम करेक्ट आंसर देखें तो देखिए इसके आंसर दोनों ही करेक्ट है। एक्चुअल में जो कुनबी पाटीदार जो भूमि मालिक होते थे वो किसानों और जो अछूत लोग हैं, SC ST हैं, उनके साथ थोड़ा सा गलत व्यवहार करते थे, इस वजह से ये बारदोली सत्याग्रह हुआ। तो अपर कास्ट के ऑपरेशन के खिलाफ हुआ, ये भी ठीक है। एंड द सेकंड ऑप्शन इज द इंक्रीज ऑफ रेंट रेट बाय 22%, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन 1 और 2 बोथ आर करेक्ट, इसलिए हम इसमें लिखेंगे ऑप्शन ए। और सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 25। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन अमॉन्ग द फॉलोइंग। तेभागा मूवमेंट डैश लगा के ये अच्छा, इसको एक बार पहले हिंदी में लिखो। तेभागा मूवमेंट जो है ये बर्गरदारी विधेयक पारित किया गया, ऐसा कुछ। पाबना कृषि विद्रोह जो है ये बंगाल काश्तकारी अधिनियम जब पारित किया गया था तब हुआ, ठीक है। और थर्ड वन इज पंजाब कृषक विद्रोह, जब पंजाब का भूमि हस्तांतरण अधिनियम आया तब आया है, ऐसा कुछ यहाँ पर। ये मतलब इस क्वेश्चन को पहले आप समझिए। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि ये जो मूवमेंट हुए हैं, जैसे तेभागा जो मूवमेंट है ना, ये तब आया है जब बर्गरदारी विधेयक पारित किया गया, है ना, ये तब आया है। बर्गरदारी बिल जब पास हुआ तब मूवमेंट शुरू हुआ तेभागा, ठीक है। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। पाबना जो मूवमेंट है ना, ये बंगाल टेनेंसी एक्ट के अंगेंस्ट आया है। ये बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 में आया था, उसके विरोध में आया है, ये भी ठीक है। और जो पंजाब का रिवोल्ट है, जो पंजाब के किसानों का रिवोल्ट है, ये 1900 में जो पंजाब लैंड
हाँ, जो पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट पास हुआ था, ठीक है, उसके अगेंस्ट में हुआ है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। यानी इसमें ये बताया गया है बेसिकली। ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा आपको हो सकता है समझ में ना आए, क्योंकि इसको पहले क्वेश्चन को समझना ही अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। पहले आप क्वेश्चन को समझिए तभी तो आप आंसर कर पाओगे। तो ये जो मूवमेंट्स हैं ये क्यों हुए हैं, ये बताने का रीज़न यहाँ पे दिया गया है। और रीज़न क्या है, ये इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं जो इस समय पे आए हैं, है ना, तो उनके अगेंस्ट में ये हुए हैं। तो ये सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नन ऑफ दीज। इनमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, ये सारे के सारे करेक्ट हैं। ठीक है साथियों, तो ये हुई आज की हमारी क्लास। उम्मीद करता हूँ इसमें आपको नई जानकारी मिली होगी, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसका जो है सेकंड पार्ट भी हम लेकर के आएंगे, और जो बचे क्वेश्चंस हैं 25 उनको भी हम जो है चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।